नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल रावेन जीएस पॉइंट पर। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज का टॉपिक रहेगा जो अपना वो रहेगा मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन। मध्य प्रदेश में जो भी खनिज संसाधन है, और खनिज संसाधन की बात करें अगर तो किसी भी भूभाग के लिए या किसी भी प्रशासनिक क्षेत्र के लिए या किसी भी राज्य या देश के लिए, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वह उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होते हैं, है ना। और बात करें अगर खनिज संसाधन की, तो खनिज संसाधन का जो वितरण है वो हर जगह हर भौगोलिक क्षेत्र में असमान होता है ना, कि क्योंकि भौगोलिक जो टोपोलॉजी होती है किसी भी क्षेत्र की या भूभाग की तो एक सी नहीं होती है ना। वहाँ पे अगर जैसे मध्य प्रदेश को अगर देखें या भारत के क्षेत्र में देखें तो हर क्षेत्र भूभाग भौतिक विभाजन इसलिए पढ़ते हैं अपन अगर पिछले वीडियो में आप देखें तो भौतिक विभाजन जब अपन पढ़ते हैं तो भौतिक विभाजन में यही समझते हैं अपन कि मालवा क्षेत्र अलग है, मालवा क्षेत्र की भूमि अलग है, वहाँ की जलवायु अलग है ना, मिट्टी अलग है वहाँ की, और वहाँ पे जो रॉक्स पाई जाती हैं, चट्टानें पाई जाती हैं वो अलग होती हैं, है ना। तो अगर बात करें निमाड़ क्षेत्र की, सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र की या विंध्याचल पर्वत श्रेणी की, तो वहाँ पे संरचनाएं अलग दिखने मिलेंगी। बात करें वहीं उत्तर मध्य प्रदेश की या मध्य भारत क्षेत्र की, है ना, और बात करें अपन बुंदेलखंड के पठार की या रीवा पन्ना पठार और विंध्य क्षेत्र की, तो यहाँ पे आपको संरचनाएं जो चट्टानें हैं वो अलग अलग क्रम की देखने मिलेंगी, है ना। तो चट्टानों इससे निर्धारित होता है, भौतिक विभाजन से निर्धारित होता है कि वह किस कालक्रम का भौगोलिक क्षेत्र है, वह किस क्षेत्र में, वह किस समय काल में उसकी उत्पत्ति हुई है या उधर पे कौन सी भौगोलिक अवस्था पाई जाएगी, वहाँ पे कौन सी संरचना पाई जाएगी, तो उसी पे आधारित खनिज संसाधन है ना। खनिजों की बात करें अगर तो खनिजों को अगर अपन सबसे पहले बांटेंगे उसे कि खनिज को किस आधार पे बांटेंगे, तो खनिज संसाधन की अगर बात करें तो अपन देखेंगे खनिज में धात्विक खनिज भी होते हैं, है ना, कुछ अधात्विक खनिज भी होते हैं। तो अपन पहले इनका विभाजन करेंगे तो पहले पढ़ेंगे अपन धात्विक खनिज। दूसरी अगर बात करें कि कुछ तत्व होते हैं या खनिज होते हैं वो अधात्विक होते हैं ना, जिनमें अधातु के गुण होते हैं, अधात्विक गुण। अधात्विक खनिज कौन कौन से खनिज है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये अपन विस्तार से पढ़ेंगे। अब बात करेंगे कुछ जो खनिज होते हैं वो जैसे अधात्विक हो गए तो वो अधातु के अंतर्गत नहीं आते हैं। कुछ जो खनिज होते हैं वो होते हैं परमाणु के लिए, है ना, जो परमाणविक खनिज है, परमाणु खनिज, है ना। जैसे कि अपने भारत में थोरियम का ज़्यादा उपयोग होता है ना, और यूरेनियम भी एक परमाणु खनिज है, सबसे पहले उसी का उपयोग होता था, थोरियम का वर्तमान में ज़्यादा उपयोग हो रहा है ना। और यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कुछ जीवाश्म प्रकार के होते हैं, जीवाश्म प्रकार के खनिज होते हैं जैसे कि कोयला वगैरह, ना, तो वो भी अपन इसमें देखेंगे। चूँकि जीवाश्म खनिज जो कि जीवों से निर्मित होते हैं ना, ऐसे प्रकार के खनिज, तो अपन 4 भागों में इसे बांट कर पढ़ेंगे। खनिजों को 4 भागों में बांटा है अपन ने, है ना। तो अगर पहले की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं ना, अगर आपको जो भी खनिज आपको पता है कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना, तुरंत पहले ये मेरे समझाने के पहले। तो पहले खनिज की अगर बात करें तो सबसे पहले अपन देखें धात्विक खनिज की बात करें तो लोहा, है ना, लोहा की बात करते हैं, है ना, क्योंकि लोहा बोला जाता है कि जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होता है ना, आयरन। अगर सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था नहीं बोलेंगे अपन, जो संरचना होती है ना, कंस्ट्रक्शन का में जो भूमिका निर्धारित करता है वो लोहा होता है ना। मध्य प्रदेश में लोहे की मात्रा अधिक नहीं पाई जाती है ना, भंडार हो सकते हैं लेकिन उत्पादन कम होता है ना। तो अपन सब देखेंगे। लोहे के बाद अपन बात करें तो तांबा, है ना, मध्य प्रदेश में तांबा अच्छी मात्रा में उत्पादित होता है। शायद भारत का अगर बात करें कि भारत में स्थान की, तो भारत में खनिज के मामले में तांबे उत्पादन में मध्य प्रदेश का फर्स्ट रैंक है ना। बात करें मैग्नीज की, तांबे को कॉपर भी बोलते हैं, कॉपर, मैग्नीज को Mn से डिनोट करते हैं, है ना। बात करें चौथा जो तत्व है वो पाया जाता है अपन को सोने, है ना, सोना भी कुछ मात्रा में उत्पादन नहीं होता है लेकिन इसके भंडारण खोजे गए हैं, है ना। बात करें अगर 5वें धात्विक खनिज की तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे कुछ मात्रा में टंगस्टन,
कहीं कहीं आपको भंडार, कुछ भंडार टिन के भी देखने मिलेंगे ना, खोजे गए टिन। तो इस इतने प्रकार के खनिज जो धात्विक खनिज है मध्य प्रदेश में उत्पादित होते हैं, है ना। अब बात करेंगे अधात्विक खनिज की। तो अपन पहले समझ लेते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, किस किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, है ना। तो अधात्विक खनिज में जैसे अपन ने विंध्यन संरचना की बात करें तो विंध्यन संरचना जब अपन ने पढ़ी थी विंध्य क्षेत्र में और विंध्याचल पर्वत के पास, रीवा पन्ना के पठार के पास, तो वहाँ पे आपको देखने मिला था विंध्यन संरचना। और उत्तर भारत में, है ना, तो यहाँ पे गेरू वगैरह और बलुआ पत्थर वगैरह की, बलुआ पत्थर, है ना, बलुआ पत्थर आपको देखने मिलेगा, या चूना पत्थर, है ना, बलुआ पत्थर, क्योंकि इनका आर्थिक महत्व है इसलिए हम इनको पढ़ते हैं, है ना। चाहे वो बलुआ पत्थर हो, दिल्ली का लाल किला भी बलुआ पत्थर से बना है ना। तो चूना पत्थर हो, चूना पत्थर सीमेंट बनाने के लिए काम आता है ना, उपयोग में आता है। चूना पत्थर यहाँ पे अपन को पढ़ना है, चूना पत्थर। गेरू भी उत्पादित होता है ना। अभ्रक भी अधात्विक खनिज है, अभ्रक की बात करें, है ना। और अधात्विक खनिज में हीरा भी आता है ना, हीरा भी अपन इसमें पढ़ेंगे। बात करेंगे ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट भी अधातु है ना, ग्रेफाइट। तो इस प्रकार कुछ अपन अधात्विक खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु खनिज की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुछ यूरेनियम के भंडार खोजे गए हैं, है ना, यूरेनियम के। यूरेनियम एक आणविक खनिज है जिससे बहुत कम मात्रा में अधिक यूरेनियम की अधिक ऊर्जा की उत्पत्ति की जाती है ना, उत्पादित किया जाता है। यूरेनियम का जो विश्व में सबसे बड़ा भंडार वो है आपको देखने मिलेगा भारत का ऊपर ही एक देश है जो चीन और मंगोलिया के ऊपर, तो कजाकिस्तान नाम से ना, तो वहाँ पे बहुत बड़ा भंडार है। रूस वगैरह में भी आपको देखने मिलेगा। जीवाश्म खनिज की बात करें तो यहाँ पे अपन को पढ़ना है कोयला। तेल यहाँ पे निकलता नहीं है ना, तो अपन को कोयला, जीवाश्म खनिज, जबकि अपन तेल यहाँ पे रिफाइन करते हैं बिना रिफाइनरी में। कोयला या कोल बेड मीथेन, है ना। कोल बेड मीथेन कहाँ पाया जाता है, जहाँ पे आपको दलदली क्षेत्र जो देखने मिलेंगे और धान वगैरह के खेतों में जहाँ पे चावल के उत्पादन ज़्यादा होते हैं, है ना, तो इस क्षेत्र में। तो अपन इस प्रकार से खनिजों का बंटवारा पढ़ेंगे और मध्य प्रदेश में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपन एक एक से समझेंगे। बात करें अगर लोहा की, तो लोहा जो खनिज पाया जाता है किस प्रकार की संरचना में पाया जाता है ये अपन को पता होना चाहिए। लोहा जो संरचना में पाया जाता है तो ये आपको कैम्ब्रियन युग की संरचना में देखने मिलेगा। जो हार्ड चट्टान होती थी, जो गर्म होकर लावा जब बाहर आता है तो वो आपको देखने मिलेगा किसमें, आर्कियन संरचना में, कैम्ब्रियन युग की आर्कियन संरचना और धारवाड़ संरचना में आपको ये इस प्रकार की आपको लोहा जैसे खनिज आपको देखने मिलेंगे, जो कि आपको जबलपुर जैसे यहाँ पे आपको स्थानों में देखने मिलेंगे। जबलपुर कटनी वाले क्षेत्र में आपको कुछ मात्रा में यहाँ लोहा की मात्रा देखने मिलेगी, है ना। तो बात करें अगर यहाँ पे ही लिख लेते हैं, इनको मिटा लेते हैं अपन, फिर लिखते हैं। तो बात करें लोहा की, तो ये आपको जबलपुर के आसपास देखने मिलेंगे, जबलपुर के आसपास देखने मिलेंगे, जबलपुर कटनी। बात करें अगर तांबे की, तो तांबे का उत्पादन मध्य प्रदेश में अधिकतम मात्रा में होता है, जो कि आपको देखने मिलेगा बालाघाट और छिंदवाड़ा वाले क्षेत्रों में, है ना। बालाघाट में मलाज खंड जो वो है, यहाँ पे तांबा की बहुत मोटी परत पाई गई है। तांबा यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है ना, तो बालाघाट में आपको तांबा देखने को मिलेगा, बालाघाट और छिंदवाड़ा में, है ना, बालाघाट और छिंदवाड़ा। वैसे अपन को मैप में पढ़ना चाहिए, ज़्यादा याद रहता है, तो अपन मैप में ही लिखेंगे। जो कोयला और ये ट्रायंगल शेप में जो आपको दिख रहा है ये कोयला है, जो कि बालाघाट वाला क्षेत्र है। ये भी आपका कोयला नहीं, सॉरी, तांबा, हाँ, तांबा है, ट्रायंगल शेप में तांबा है, जो कि छिंदवाड़ा वगैरह क्षेत्र में, छिंदवाड़ा वाले, है ना। वहीं बात करें अगर मैग्नीज की, तो मैग्नीज भी आपको बालाघाट और छिंदवाड़ा में ही देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको जो संरचना देखने मिलेगी ये लोहा जैसे अपन को पाया जाता था आर्कियन संरचना में, है ना, धारवाड़ संरचना में, तो ये आपको कुड़प्पा कुछ संरचना यहाँ पे पाई जाती है। आपने जब अपन ने पुराना खनिज वाला संरचना वाला पार्ट देखा था, भूगर्भिक संरचना, तो वो पुराना वीडियो आप जरूर देखिएगा, प्ले लिस्ट में डला है। आप रावेन GS पॉइंट चैनल में जाके आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तीसरी या चौथी क्लास है जो कि भूगर्भिक संरचना की है।
वहाँ पे अपन ने पढ़ा था यहाँ किस क्षेत्र में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, तो कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो उस आधार पे अपन पढ़ेंगे, है ना। वहाँ पे भी अपन ने समझा था, तो आप पुराना वीडियो जरूर देखिए। और कहीं ना कहीं भी हर एक वीडियो एक दूसरे से लिंक है ना, तो आप उसको देखिए, पुराने वीडियो को जाके जरूर देखिए। तो तांबा जो है छिंदवाड़ा और बालाघाट क्षेत्र में देखने मिलता है ना, जो कि कडप्पा संरचना में देखने मिलता है। वहीं आपको कडप्पा संरचना में आपको को जो मैग्नीज देखने मिलेगा बालाघाट और छिंदवाड़ा में, मैग्नीज, है ना, ये धात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। बात करें अगर सोना की, है ना, तो सोना आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे सीधी वाले क्षेत्र में, है ना, सीधी, सतना और थोड़ा सा आपको कटनी वाले क्षेत्र में देखने मिलेगा, है ना, जो कि आर्कियन संरचना में ही लगभग पाया जाता है ना। छोटे छोटे ये इसका जो अयस्क होता है एयू होता है, ऑरेस्मस नाम से कुछ है, एस्टोमस कुछ है ना, तो इस प्रकार से है। एयू इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं अपन गोल्ड को, है ना, ये इसका गोल्ड का संकेत होता है ना। तो गोल्ड यहाँ पे पाया जाता है सीधी वाले क्षेत्र में और कटनी वाले क्षेत्र में, है ना। तो इधर पे आपको देखना है सोना, है ना, जो पुरानी संरचना में ही पाया जाता है। विंध्य संरचना में आपको यहाँ पे थोड़ा सा आर्कियन संरचना भी देखने मिलती है वहाँ पे, है ना। तो आपको यहाँ पे सोने में लिखेंगे अपन, मैग्नीज जो पाया जाता है बालाघाट छिंदवाड़ा में, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा सीधी, है ना, सीधी और कटनी। सीधी का जो क्षेत्र है वो मझौली में, मझौली, है ना। कटनी में जो क्षेत्र है वो है चकरिया, कटनी में जो क्षेत्र है वो चकरिया, यहाँ पे सोना पाया जाता है ना। और एक जगह है सिंगरौली में भी, है ना, सिंगरौली में भी कुछ मात्रा में इनकी खोज की गई है ना, सिंगरौली में भी खोज की गई। सॉरी, ये जो अपन है ये कटनी में इमलिया जगह है ना, कटनी में इमलिया, और जो सिंगरौली में है वो है चकरिया, है ना। तो यहाँ पे सोने के भंडार खोजे गए, है ना। टंगस्टन की अगर बात करें तो ये आपको टंगस्टन देखने मिलेगा यहाँ पे आपको होशंगाबाद के पास, आपको ना होशंगाबाद में एक आगर गाँव नामक जगह है, आगर गाँव है होशंगाबाद में। तो यहाँ आपको टंगस्टन देखने मिलेगा, है ना, होशंगाबाद में। ये क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है, होशंगाबाद में आगर गांव में आपको टंगस्टन देखने मिलेगा ना, टंगस्टन से बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है ना टंगस्टन में। तो ये आपको होशंगाबाद में देखने मिलेगा, होशंगाबाद में, आगर गांव में। बात करें टिन की, है ना, तो टिन जो देखने मिलेगा आपको बैतूल में, है ना, बैतूल में आपको टिन देखने मिलेगा, है ना। यहाँ पे आपको टिन की मात्रा देखने मिलेगी जो कि बैतूल है ना। बैतूल में आपको टिन को SN से डिनोट करते हैं, जो संकेत होता है वो SN होता है। तो टिन को कुछ है मात्रा में बालाघाट में आपको देखने मिलेगा, एक आध जगह आपको बॉक्साइट का भी कुछ देखने को मिलेगी, बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क है ना, बॉक्साइट, जो कि आपको बालाघाट में ही देखने मिलेगा ना, बालाघाट में आपको देखने मिलेगा, है ना। इसे मिटा लेते हैं अपन। आधात्विक खनिज की अगर बात करें, है ना, आधात्विक खनिज की, तो आधात्विक खनिज में अपन ने सबसे पहले देखा था हीरा, है ना। सबसे पहले अगर बात करें हीरे की, है ना, तो हीरा जो है वो पन्ना में तो उत्पादित होता ही है, जो कि NMDC एक माइंस है, नेशनल मिनरल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना। तो NMDC पन्ना में, है ना, NMDC पन्ना में। और आपको देखने मिलेगा यहाँ पे आपको जो कि सतना वाले कुछ क्षेत्र में, सतना वाले पन्ना में आपको हिनौता में देखने मिलेगा। सतना की अगर बात करें तो आपको मझगवा नाम से एक जगह है, मझगवा, है ना, मझगवा पन्ना में भी एक मझगवा है ना, ये आपको देखने मिलेगा NMDC। बात करें छतरपुर में भी आपको कुछ मात्रा में हीरा देखने मिलेगा, है ना। छतरपुर में आपको हीरा का जो भंडार खोजे गए हैं, तो यहाँ पे। दूसरी अगर बात करें दूसरे आधात्विक खनिज की, तो आपको झाबुआ वाले क्षेत्र में यहाँ पे आपको रॉक फास्फेट नजर आएगा ना, रॉक फास्फेट जो कि झाबुआ वाले क्षेत्र में आपको
रॉक फास्फेट, है ना। यहाँ पे मालवा संरचना है और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मात्रा आपको अपन ने देखा था कुछ डार्क ग्रीन कलर से अपन ने भौतिक विभाजन में आप देखिएगा, तो अपन ने विस्तार से पिछला वीडियो जरूर देखिए ताकि आपका लिंक बना रहे। रॉक फास्फेट आपको झाबुआ वाले क्षेत्र में देखने मिलेगा, है ना। बात करें अगर तीसरे जो अधात्विक खनिज की, तो अभ्रक आपको देखने मिलेगा, अभ्रक, है ना। बालाघाट ग्वालियर, बालाघाट और ग्वालियर जगह, है ना। बालाघाट और ग्वालियर में आपको बात करें, यहाँ पे आपको कुछ मात्रा में आपको अभ्रक भी देखने मिलेगा जो कि काला काला ऐसा कुछ रहता है बालाघाट वाले ज़िले में आपको, और कुछ मात्रा में ग्वालियर वाली जगह में, है ना। यहाँ पे आपको अभ्रक देखने मिलेगा। अभ्रक की अगर बात करें, अभ्रक अधात्विक खनिज है के अंतर्गत आता है ना, और ये जो एक काला काला कार्बन टाइप से कुछ रहता है, और ये जो है भारत में इसका उत्पादन, दुनिया की बात करें अगर, तो भारत में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है ना। तो बालाघाट ग्वालियर वाली जगह में आपको अभ्रक का उत्पादन देखने मिलेगा। और बात करें चूना पत्थर की, तो चूना पत्थर आपको जो कि विंध्यन संरचना में देखने मिलता है सबसे ज़्यादा, तो आपको विंध्य वाली जो संरचना है आपको रीवा पन्ना के पठार में आपको बात करें, है ना, कटनी वाले जबलपुर वाले क्षेत्र में आपको ये देखने मिलेगा, है ना, ज़्यादातर। और आपको ग्वालियर वाले क्षेत्र में भी आपको देखने मिलेगा विंध्यन संरचना, वहाँ भी है, जबलपुर, ग्वालियर, है ना। ग्वालियर बात करें, GWL लिखते रहूँ मैं ग्वालियर को, ग्वालियर, जबलपुर, और यहाँ पे आपको जो कटनी वाले क्षेत्र में भी आपको देखने मिलेगा, है ना। सतना वगैरह क्षेत्र में भी आपको थोड़ा सा देखने मिलेगा, है ना, सतना रीवा साइड। तो इधर पे चूना पत्थर का उपयोग जो है वो सीमेंट उत्पादन के लिए किया जाता है ना। तो इस प्रकार अपन को अधात्विक खनिज कुछ देखने थे, है ना। बात करें अगर ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट अपन ने देखा था ना, ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट आपको देखने मिलेगा बैतूल वाली जगह में, है ना। बैतूल में, जो कि अपन ने यहाँ पे देखा था, बैतूल में ग्रेफाइट जो कि सारणी ताप विद्युत गृह है ना, अपन ने कल जब पढ़ा था मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन में, तो ताप विद्युत गृह में अपन ने देखा था सारणी ताप विद्युत गृह ना, बैतूल में सारणी ताप विद्युत गृह है, वहाँ पास आपको ये देखने मिलेगा ग्रेफाइट का उत्पादन वहाँ से होता है। कुछ मात्रा में आपको झाबुआ के आसपास, ये जबलपुर के आसपास यहाँ पे आपको संगमरमर देखने मिलेगा ना, संगमरमर जो कि एक पत्थर है ना, संगमरमर, जिसका उपयोग ताजमहल में भी किया गया था। यहाँ पे आपको सफ़ेद संगमरमर पाया जाता है जबलपुर में आपको, है ना। और बात करें रंगीन मार्बल की या संगमरमर की, तो रंगीन संगमरमर जो आपको ग्वालियर वाली जगह में देखने मिलेगा ना। कुछ मात्रा में खंडवा वगैरह में भी संगमरमर पाया जाता है ना, जो कि नर्मदा नदी के क्षेत्र वाले जगह पे। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं संगमरमर, संगमरमर, है ना। तो ये आपको ग्वालियर वाले क्षेत्र में, और आपको यहाँ पे जबलपुर वाले क्षेत्र में, ग्वालियर में याद रखिएगा रंगीन संगमरमर पाया जाता है ना। कुछ मात्रा में आपको खंडवा वाली जगह में भी देखने मिलेगा ना। मुख्य जो अधात्विक खनिज है अपन को इसमें इतना ही पढ़ना है ना। परमाणु खनिज की बात करें अपन, तो वो अपन ने यूरेनियम की बात की थी, यूरेनियम अपन ने पढ़ा था, है ना। यूरेनियम की जो भंडार है वो देखे गए थे अपन को शहडोल वाले जिले में, है ना। शहडोल वाले क्षेत्र में भंडार पाए गए हैं यूरेनियम के, है ना। और आपको सिंगरौली वाले क्षेत्र में भी यूरेनियम के कुछ भंडार अभी देखे गए हैं, है ना। तो जो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे आपको, जो आपको शहडोल मेन जो क्षेत्र है, शहडोल वाले जगह में आपको यूरेनियम के भंडार देखे गए, है ना। यूरेनियम की अगर बात करें तो आपको परमाणु खनिज जो कि है यूरेनियम, आपको शहडोल वाले क्षेत्र में देखने मिलेंगे। शहडोल में इसके भंडार पाए गए हैं, उत्पादन अभी नहीं होता है ना। तो अपन इतना पढ़ेंगे। अब अपन पढ़ेंगे जीवाश्म खनिज। तो जीवाश्म खनिज में अपन केवल कोयला पढ़ेंगे, कोयला मुख्य रूप से है। तो मध्य प्रदेश में कोयला एक अलग टॉपिक भी है, हर जगह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो अपन को कोयला को बिल्कुल अलग से पढ़ना है। ये अपन पूरा मिटा देते हैं, कोयला को अपन पढ़ते हैं, है ना। कोयले की बात करें अगर मध्य प्रदेश में, कोयला जो संरचना है वो गोंडवाना संरचना में पाई जाती है ना, गोंडवाना संरचना में कोयला।
जो कि है कोल, जिसे कहते हैं कोल। मध्य प्रदेश में कोयला जो उत्पादन के जो क्षेत्र हैं वो दो जगह से उत्पादन क्षेत्र होता है ना। तो एक आता है मध्य भारत क्षेत्र के अंतर्गत, मध्य भारत क्षेत्र, जो कि विंध्यन संरचना और यहाँ वाले आपको क्षेत्र में देखने मिलेगा, जो कि विंध्याचल पर्वत का कैमूर भांडेर वाला क्षेत्र है, इसका आगे वाला क्षेत्र है ना। तो यहाँ पे आपको मध्य भारत क्षेत्र वाला देखने मिलेगा। और दूसरा जो आपको देखने मिलेगा वो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र और मध्य भारत कोयला क्षेत्र, दो विभाजन में पढ़ा जाता है मध्य भारत कोयला क्षेत्र। तो अपन को देखना है दो क्षेत्र में ना, पहला मध्य भारत क्षेत्र, दूसरा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। तो अपन यहाँ पे देखेंगे मध्य भारत क्षेत्र के अंतर्गत अपन देखेंगे जो कि सबसे पहली और सबसे बड़ी खान है जो है वो कोयला की, सबसे सुहागपुर कोयला क्षेत्र है ना, सुहागपुर कोयला क्षेत्र, जो कि शहडोल वाले ज़िले में आता है ना, सुहागपुर शहडोल वाले ज़िले। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ी कोयला खदान है, सबसे बड़ी है ना। यहाँ पे सर्वाधिक कोयले की परत है ना। बात करें दूसरा, तो यहाँ पे आपको सिंगरौली वाला जो क्षेत्र देखने मिलेगा, सिंगरौली है ना, सीधी के आगे जो है सिंगरौली, जो मध्य प्रदेश का सुदूर पूर्वी जिला। तो सिंगरौली की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सिंगरौली कोयला क्षेत्र भी देखने में मिलेगा ना। सिंगरौली कोयला क्षेत्र में भी काफ़ी अधिक मात्रा में कोयले का भंडार है जहाँ से उत्पादन होता है ना। तीसरी अगर बात करें तो यहाँ पे आपको उमरिया वाली जगह भी देखने मिलेगी ना। उमरिया सबसे छोटा कोयला खदान क्षेत्र है। उमरिया सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है ना। चौथा बात करें अगर, तो वहाँ पे आपको देखने मिलेगा एक कोरार घाटी जो है ये शहडोल के आसपास ही है। यहाँ पे आपको कोरार घाटी कोयला क्षेत्र देखने मिलेगा ना। और पांचवी अगर बात करें तो आपको यहाँ पे आपको थोड़ा सी जगह जोहिला कोयला क्षेत्र है ना, जोहिला नदी के आसपास देखने मिलेगा, जोहिला कोयला क्षेत्र। ये सारी जगह आपको यहाँ पे वाले क्षेत्र में देखने मिलेगी। ये आपका मध्य भारत कोयला क्षेत्र है ना। ये जो आपको क्षेत्र देखने मिलेगा, ये पूरा क्षेत्र आपको मध्य भारत कोयला क्षेत्र देखने मिलेगा है ना। ये पूरा मध्य भारत कोयला क्षेत्र। मध्य भारत कोयला क्षेत्र है। तो और बात करें अगर सबसे अच्छी उच्चतम गुणवत्ता वाला जो कोयला क्षेत्र है वो सर्वोच्च गुणवत्ता का है ना का कोयला जो है वो आपको सिंगरौली वाले क्षेत्र में देखने मिलेगा, सिंगरौली वाले क्षेत्र में। तो अपन को ये याद रखना है। दूसरा अपन पढ़ेंगे जब इसको मिटा देंगे। तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, है ना। अब हम पढ़ेंगे सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। तो सतपुड़ा से नाम में ही है कि सतपुड़ा वाला जो कोयला क्षेत्र है वो आपको इधर लिख लेते हैं अपन, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र इधर लिख लेते हैं, मध्य भारत लिखा रहने देते हैं। राइटिंग पे आप मत जाइएगा, अगर राइटिंग बनानी हो तो काफ़ी टाइम लगेगा, है ना। तो अपन सतपुड़ा कोयला क्षेत्र की बात करेंगे। तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में अगर बात करें तो सबसे पहले अपन देखेंगे मोहपानी कोयला क्षेत्र। मोहपानी कोयला क्षेत्र। दूसरा अगर बात करें तो आपको कान्हन घाटी है ना,
कान्हन कोयला क्षेत्र है ना, कान्हन कोयला क्षेत्र जो कि पेंच घाटी में आता है ना, जो कि सिवनी छिंदवाड़ा वाली जगह में आता है। मोहपानी क्षेत्र भी आपको यहाँ देखने मिलेगा। मोहपानी कोयला क्षेत्र जो है वो है बैतूल में सारणी में है ना, बैतूल के सारणी में। कान्हन घाटी जो है वो है आपकी पेंच छिंदवाड़ा में है ना। शाहपुर कोयला क्षेत्र है ना, शाहपुर कोयला क्षेत्र, शाहपुर कोयला क्षेत्र है ना, जो आपको देखने मिलेगा। ये भी आपको बैतूल वाले क्षेत्र में देखने मिलेगा ना, बैतूल वाले में। इधर पे थोड़ा सा ये जो संरचना आ जाती है तो आपको यहाँ पे कोयला क्षेत्र जो वनस्पति वाले क्षेत्र जहाँ पे वन ज़्यादा थे ये आपको देखने मिलेंगे है ना। चौथा जो अगर बात करें तो आपको पेंच घाटी कोयला है ना, पेंच कोयला क्षेत्र, पेंच कोयला क्षेत्र है ना। तो ये भी क्षेत्र जो है आपको छिंदवाड़ा में देखने मिलेगा ना, 2 बैतूल में 2 छिंदवाड़ा में है ना। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। तो ये वाला बालाघाट को छोड़ के अपन बात करें अगर, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये इधर पे है ना, बालाघाट का रीजन थोड़ा सा वो कर देते हैं अपन। तो यहाँ वाला जो क्षेत्र है ये आपको मिलेगा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र ना, क्योंकि सतपुड़ा की जो बाउंड्री है वो ऐसे गई हुई है ना, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में अपन को इतना ही देखना है। मुख्य जो कोयला क्षेत्र है वो इतने ही है ना। शहडोल वाले क्षेत्र में आपको यहाँ पे शहडोल वाले क्षेत्र में आपको कोल बेड मीथेन देखने मिलेगी। अगर बात करें कोल बेड मीथेन की है ना, जो कि जीवाश्म में ही आता है, कोल बेड मीथेन है ना, जो कि जीवाश्म खनिज के अंतर्गत आता है, जो आपको शहडोल वाले क्षेत्र में आपको देखने मिलेगी ना, शहडोल वाले क्षेत्र में कोल बेड मीथेन, जहाँ पे रिलायंस द्वारा ना, रिलायंस लिमिटेड द्वारा इसका उत्खनन किया जा रहा है कोल बेड मीथेन का ना। तो इस वीडियो में अपन को इतना ही पढ़ना है और मुझे बताते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लगातार वीडियो की अपडेट मिलती रहे है ना। तो अपन वीडियो में इतना ही पढ़ना है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ।